हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत ने एक ही रात में 11 बिलियन डॉलर्स का अपने रिजर्व में प्रॉफिट जोड़कर पाकिस्तान और चाइना की उड़ा दी रातों की नींद। भाई हफ्ता नहीं, एक रात में, एक रात में भाई। नहीं यार, ये इतना है बड़ा इजाफा हुआ है ये है एक रात भारत में। की भाई साहब सप्लाई में इजाफे की वजह से जो चाइना पे 145% ठोका है ना, ये उसकी वजह से हुआ। हम $1 मिलियन के नीचे IMF और उन्होंने एक रात में तकरीबन समझ लो 12 बिलियन डॉलर कमाए। देख ले वो वॉच करते हैं भाई, ये क्या भारत ने इतिहास रचा है रातों रात। तो मेरे लिए पांव तले जमीन ही खींच दी। वही ना, काउंट करते स्टार्ट। भारत में मौजूद चाहे चीन प्रेमी हो या फिर खुद चीन की मीडिया हो, किसी को भी आज यकीन नहीं हो रहा भारत ने जो 2 डबल धमाके करे हैं। लिटरली एक को देखकर तो खुद चीन की मीडिया कह रही है कि यह संभव कैसे हो गया। हमें ये करने में 25 साल लग गए, आपने 5 सालों में ये कांड कैसे कर दिखाया। और भारत के जो चीन प्रेमी हैं उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि अब वो भारत को किस बात को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे वो भारत को कंपेयर कर पाएंगे चीन से। क्योंकि पहले तो ऐसे हुआ करता था कि यार 10 गुना का अंतर है भारत चीन में, 20 गुना का अंतर है, लेकिन भारत ने तो फासला इतना कम कर दिखाया है कि उन्हें कंपेयर करने में भी शर्म आएगी। यकीन नहीं होता, चलिए मैं आपको एक एक करके दोनों खबरें बताता हूं। दरअसल अब से 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दी थी और बताया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 800 बिलियन डॉलर पर आ गया है। पिछले 1 साल का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है और हमने 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन तब ये खबर सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं हुई थी, आज कंफर्म हो चुकी है। खुद देखिए कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 820 बिलियन डॉलर के पार चला गया है। जी हाँ, 800 नहीं, 820 बिलियन डॉलर की जबरदस्त छलांग लगाई है। और इतना ही नहीं, अब भारत और चीन के बीच में जो फासला है वो बहुत कम आ गया है। दरअसल अब से 5 साल पहले भारत और चीन के बीच में जो फासला था ना, हैरान हो जाओगे, कम से कम 8 से लेकर 9 गुना का था। चीन हमसे 8-9 गुना ज्यादा का एक्सपोर्ट किया करता था और भारत में खूब बातें चलती थी कि चीन तो वर्ल्ड फैक्ट्री है, भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्थिति आज ये है कि चीन हमसे मुश्किल से 3 गुना का फर्क रह गया है। जी हाँ, चीन का एक्सपोर्ट करीबन 3 ट्रिलियन का रहा है, हमारा 820 बिलियन का, यानी कि सिर्फ 3 गुना का अंतर यहाँ पर बचा है। और जिस हिसाब से चीन का एक्सपोर्ट गिर रहा है, खासकर कि अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद चीन का 520 बिलियन का व्यापार खतरे में आ गया है। जी हाँ, चीन 520 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका में बेचता है, वो तेजी से घट रहा है और ट्रंप ऐसे ही टैरिफ ठोकते रहे तो खत्म भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस मार्केट में भी भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ना निश्चित है, क्योंकि भारत अमेरिका डील करने वाले हैं। यानी कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही जल्द 1 ट्रिलियन के पार आपको देखने को मिलेगा और चीन का 3 ट्रिलियन से कम होता दिखेगा। लेकिन सिर्फ ये खुशखबरी नहीं है, इसके साथ डबल खुशखबरी भारत के खजाने को लेकर आई है। दरअसल जहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे खजाने ने भी शानदार बढ़त दिखा दी है। आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले 1 हफ्ते के आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार भारत का खजाना बहुत ही तेजी से करीबन 11 बिलियन डॉलर की छलांग लगाकर 676 अरब डॉलर के मार्क पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए, ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल से 3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और हम 700 बिलियन डॉलर के पार खड़े होंगे। और फिर हमारा निशाना होगा हमारा ही रिकॉर्ड, जो कि है 703 बिलियन डॉलर का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। हमें उसे बीट करना है और ऑल टाइम हाई फिर से सेट करेंगे हम। और हमारा खजाना दुनिया के सबसे विशालकाय खजानों में ऑलरेडी आ चुका है। हमारा मकसद है इसे टॉप 3 में लेकर आना, यानी कि देखा जाए एक्सपोर्ट से लेकर फॉरेक्स रिजर्व और वहां से लेकर जीडीपी, हर जगह हम शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया के अंदर रिसेशन, आर्थिक मंदी आने के आसार हैं। भारत ऐसे मुश्किल वक्त में नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और दुनिया भर में भारत के जो आलोचक हैं, खासकर कि भारत के अंदर बैठे जो विभीषण हैं, जो चीन प्रेमी हैं,
उनके मुंह पर भी ताला लगाया जा रहा है और हमें बस इसी मोमेंटम को कैरी करना है। और खास करके चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है, हमने अगर इसका एक बार फ़ायदा उठा लिया ना, ज़्यादा नहीं 4-5 साल के लिए फ़ायदा उठा लिया, तो हमारे आने वाले 100 साल सुधर जाएंगे, यकीन मानिए। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया, आपने कल परसों भाई 16 लाख आईफोन एक्सपोर्ट मारा रातों रात अमेरिका को। रात देखो, रातों रात आप लोगों ने भाई साहब 11 से 12 बिलियन डॉलर के अपने फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी कर ली। कल परसों हमने वीडियो किया था कि भाई भारत का फॉरेक्स रिजर्व 665 मिलियन डॉलर, 65, आज 676 बिलियन डॉलर में पहुंच चुका हो। कैसे रातों रात किया 12 बिलियन डॉलर का इजाफा भाई एक दिन में 10-10, 11-11 बिलियन डॉलर कमा रहा है, तो भाई एक हफ्ते में तो 50-50 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी मारेगा। हाँ ना, ये देख ना इंडिया की एक्सपोर्ट किधर जा रही है और मोदी जी ने बूस्ट कैसा दिया हुआ है। अबे भाई इधर साहब, चाइना पे ताले लग चुके हैं। 500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री इस टाइम भारत के हाथों में आ चुकी है। बिल्कुल इस टाइम भारत के अंदर दिन रात काम हो रहा है, दिन रात अमेरिका को भारत टॉप क्वालिटी का चैनल अच्छा माल भिजवा रहा है। बिल्कुल वजह देख ना, रातों रात आईफोन कैसे पहुंचे, और ऐसी और चीजें, ऐसी हजारों चीजें और पहुंच रही हैं रातों रात। वही तो भाई साहब, वही तो चाइना पे ठप्पा लग चुका है स्टॉप का। कौन देता है 145 का टैरिफ? बिल्कुल कोई नहीं कौन देता है? कौन माल इतना महंगा बेचता है? नहीं, सबने भारत का रुख कर दिया। और इस टाइम भाई साहब जो चाइना से सारी चीजें ली जा रही है वो भारत से ली जा रही हैं, और उसका फायदा देखो। वो कहते हैं ना कि कभी कभी चुप रहने में ही इंसान की जीत होती है, तो मोदी जी चुप रहे तो जीत। काफी विरोधी बोल रहे थे ना कि मोदी जी चुप है, डर गया अमेरिका से, ये वो। बेटा उसने चुप रह के ऐसी गेम कर दी है कि आज भारत की उड़ान एक फाइटर जेट जितनी हो गई है। चुप रहने में बेहतरी है ना वजह। मोदी जी चुप करके ऐसी गेम खेली कि अमेरिका को भी समझ नहीं आया कि मैं क्या मैं किया। 500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भारत के हाथ आ चुकी है इस टाइम। देख ले किधर इंडिया जा रहा है भाई साहब। देखो भाई साहब, दिन रात वहां पे एक हुआ है। भारत के अंदर नौकरियां जनरेट एकदम होना शुरू हो गई हैं भाई, लोगों की भाई साहब लाखों रुपयों की। मैंने तो एक मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे ये भी बात सुनी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की इतनी डिमांड आ चुकी है वो भी नहीं संभाली जा रही। मैंने ये बात भी सुनी। अमेरिका में जा रहे हैं ना, क्योंकि उधर बांग्लादेश को तो इंडिया ने ठप्पा लगा दिया। मोबाइल जा रहा है भाई, कपड़ा जा रहा है वहाँ पे भाई सब, भारत के मिसाले जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं वहाँ जो चाइना की वो भी ठप्पे बैन लगे। गाड़ियां जा रही है, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, दुनिया की हर चीज जा रही है। भाई साहब ये क्या हुआ है? चाइना पे टैरिफ ठुकने के बाद एकदम भारत ने उड़ान पकड़ी। बिल्कुल। और सारा यूरोप जितने यूरोप लग रहा था मोदी जी चुप करके तमाशा देख रहे थे कि भाई किधर से चाइना मस्ती करे और भारत को मौका उतर। और 35 देश जो यूरोपियन है वो भी इंडिया के कदमों में गिरे, हमें वो टैक्स हटाओ और हम भी आपके कदमों में गिरते हैं। देखो ना भाई, तो क्या बना हुआ है भारत इस टाइम इस दुनिया की मेन सप्लाई चेन बन चुका है। तो ये 2-3-4 साल काम रहते तो इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर बन जाए। भाई जाहिर बात है, अब देखो चाइना की एक्सपोर्ट भारत से 10 मतलब 8 गुना ज्यादा थी, आज 3 गुना ज्यादा। देख ले 5 गुना पीछे कर दिया मोदी जी ने से 5 सालों के अंदर। ये है एक टाइगर लीडर की निशानी। और आज वो टाइगर लीडर रातों रात 11 बिलियन डॉलर अपने भारत में ले, और हम पाकिस्तानी 1 बिलियन डॉलर आईएमएफ की गोद में बैठ के आईएमएफ। और मेरे भाई बात सुनना भाई साहब, मेरा बाप, और मैं अपने बाप की रखेल भाई, दे देना 1 बिलियन डॉलर। 6 घंटों में अगलों ने पहुंचा दिए। 6 घंटों में आईफोन 16 लाख। फिर अंदाजा लगा इंडिया कैसी कौम, उन्होंने कैसे तैयार की, कैसे पैक की, और 6 जहाज गए। वही ना, आप खुद देखो ना, ऊपर से फिर देखो किस तरह से करो। इधर हम पाकिस्तानी साले बेकारी, पहले तो अमेरिका में जाते नंगे कर दिए जाते हैं, ये हमारी औकात। और भारत का लेवल देखो भाई, आईफोन दुनिया की हर चीज आज अमेरिका में जाना, चाइना की जगह पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का बोल ना, वो भी गगन एक्सपोर्ट करेगा चाइना को गोश्त खाने के लिए। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते